वफाकी हुकूमत ने आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे हो गई। कराची समेत सिंध में मुलाजमतों के दरवाजे खुल गए। सिंध हुकूमत के लिए शहरियों को ग्रेड 1 ता 15 में रोजगार फराहम करने की राह हमवार। हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को मशरूत इजाजत दे दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रेमार्क से दोबारा इश्तेहारात जारी करके मुलाजमतें दी जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं। कराची में 17 और 18 अप्रैल को मजीद बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया हाई अलर्ट। KMC, DMCs और टाउन्स के मुतलका अमले की छुट्टियां मनसूख। डिप्टी मेयर कराची का DGP, DMA और म्यूनसिपल कमिश्नर से राबिता। शहर में मुमकिन बारिशों से मुतालिक तबादला ख्याल। सलमान मुराद का कहना था कि सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन के अमले को भी अलर्ट कर दिया। शहर के चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही की जा चुकी। बर वक्त मशीनरी नस्ब कर दी जाएगी। शहरियों को बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कराची की 29 साला ब्यूटिशियन मरियम को ट्रेन से धक्का दिया गया। खातून ने खुद ट्रेन से छलांग लगाई। यह हादसाती तौर पर ट्रेन से गिरी, तयन ना हो सका। बड़ी बहन शाजी ने बताया कि ट्रेन में रश के दौरान मरियम का पर्स खो गया था। फोन पर बहन ने बताया कि पुलिस वाला तंग कर रहा है। मैंने फोन पर TT से बात की और टिकट के पैसे ऑनलाइन भिजवाने का कहा। लवाहिकीन ने पुलिस कांस्टेबल पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। हमारी बहन का कातिल वो पुलिस वाला है, हमें इंसाफ चाहिए। 4-5 पुलिस वाले थे लेकिन मारता हुआ हमें वो नजर आया है। बच्चों को भी मारा गया, बच्चों को लादा कर दिया। मेरी बहन को बांधा भी है इन्होंने, मेरी बहन को बांधा भी है, रस्सियों से बांधा। मेरी बहन ने छुड़वाया खुद को। मेरी अम्मी भी इसके साथ रहती थी कि जॉब करती थी, जो भी कमाती थी मेरी अम्मी को देती थी, क्योंकि हम इतना नहीं करते जितना वो करती थी। ऐसे हम हमारे अपने बच्चे हैं, अम्मी का ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी अम्मी का सबसे ज़्यादा ख्याल करती थी। ठीक है। तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जैसे उसको सज़ा मिली सी इनको भी ऐसी मिलनी चाहिए। बहन की मौत को हादसा समझकर तदफीन की कुछ रोज बाद तशद्दुद की वीडियो देखी। मुतवफ़िया के भाई अफजल का बयान कहा। मरियम बीबी कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। ईद की छुट्टियों पर घर वापस जा रही थी। मरियम बीबी के भतीजों ने कहा फूफो रोज़े में थी। जगह तब्दील कराने के लिए पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। ना फुप्पो विर्द पड़ रही थी अल्लाह का, रोजे में थी। फुप्पो मारी, फुप्पो को मारी, थप्पड़े मारी हैं कि आगे जो फुप्पो नहीं जा रही थी तो फिर हम लोग को भी थप्पड़े मार के वहाँ बिठा दिया। तो फिर वो हमारी फुप्पो को ना ले गया आगे गड्डी से। वज़ीर सिंध का निगरान दौरे हुकूमत में कराइम बढ़ने का दावा। अदादोशुमार ने मुराद अली शाह के दावे की कली खोल दी। क्राइम डाटा के मुताबिक निगरान दौरे हुकूमत में कराइम कम अब बढ़ गया। आला पुलिस अफसरों के तबादलों से भी कराइम में कमी न आई। निगरान दौर में अगस्त से फरवरी तक जराइम में कमी आई। अगस्त में मोबाइल फ़ोन छीनने की 2582 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। फरवरी में 1989 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मौजूदा दौरे हुकूमत में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग के वाक़यात भी बढ़े। कराची में कराइम की सूरत हाल पर मौजूदा और निगरान हुकूमत आमने सामने। कराइम में कमी के लिए बहुत मेहनत की। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा SHOs, DSPs और SSPs का बहुत कम वक्त के लिए तकर्रुर होता है। पुलिस अफसरान जब सूरत हाल को समझने लगते हैं तो तबादला कर दिया जाता है। जराइम कम करने के लिए रात को पुलिस नाके और गश्त को बढ़ाना होगा। देखिए, मेरा अपना उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन आई पर्सनली फील कि हमने बहुत मेहनत की थी। हमने अगस्त में टेक ओवर किया और फरवरी में हमने इसको हुकूमत छोड़ दी थी। और अगर आप इसमें तमाम ग्राफ भी देखें और अगर डाटा बेशक पुलिस से ले लें या रेलवे से ले लें तो आपको पता चलता है कि 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, स्नैचिंग में, स्ट्रीट क्राइम में हर जगह पर कमी वाक़या हुई थी। मैंने ज़्यादातर देखा कि ऐसे तो 1, 2, 3 महीने ज़्यादा एक जगह पर नहीं रहता, जिसकी वजह से जब उसको समझ आनी शुरू होती है अपने इलाके की तो उसको चेंज कर दिया।
नाजिमाबाद में एमक्यूएम की बुजुर्ग खातून से लूटमार का मुकदमा दर्ज। मुकदमा शाहीना सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया। बुजुर्ग खातून घर का सामान लेने के लिए निकली थी। वापसी पर डाकुओं ने बैग छीन लिया। दौरान वारदात खातून सर के बल जमीन पर गिरकर शदीद जख्मी हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। उन लोगों को डाकुओं ने कत्ल किया। वारदात करते हुए वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो अपने घरों के वाहिद कफील भी थे। उनके लिए बराए मेहरबानी कोई वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए, उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई लाएअमल तैयार किया जाए। एमक्यूएम का स्ट्रीट क्राइम में मारे जाने वालों के लिए वजीफा मुकर्रर करने का मुतालबा। एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नसरीन जलील का कहना था कि जनाजे उठा उठा कर थक गए। शहर में हर तरफ खौफो हरास, लगता है जंगल में रह रहे हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, पुलिस जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। अमन व अमान में बेहतरी के दावे करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सब जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में कौन मुलविस है। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं शहर में। वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो पूरे सिंध में ही ख़राब है। अगर स्पेसिफिकली इस शहर की बात कर ली जाए, शहर कराची की बात कर ली जाए, तो इस शहर में कोई गली ऐसी नहीं है, कोई सड़क ऐसी नहीं है, कोई शाहराह ऐसी नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि ये महफूज शाहराह है, इस पे जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात नहीं होगी। इस पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान और पुलिस पेट्रोलिंग, ये सब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रखी हुई है सिंध हुकूमत ने कि यहाँ पर शहरी जो है वो बड़े बगैर किसी खौफ खतर के जो है वो उधर घूम सके। नहीं जी, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। शहर भर में चोर और डाकू बेलगाम, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। फकीर कॉलोनी में मुल्ज़िमान 50 लाख से ज़ायद नकदी और 5 तोला सोना ले गए। मुकदमा दर्ज। साहिल थाने की हदूद में डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा। डिफेंस फेज 8 में डाकू ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को लूट लिया। जाए वक़ुआ से कोई CCTV फुटेज ना मिल सकी। पुलिस ने वारदात का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। मुतासर शहरी मोहम्मद कासिम का कहना है कि मुल्ज़िमान मोबाइल फ़ोन और नकदी ले उड़े। जीना भरा तो मोटरसाइकिल की चाबी भी छीन ली। बाइक पे आए थे 2 बंदे और उन्होंने हमसे पर्स ले लिए, हमारे मोबाइल ले लिए दोनों। और ये खैबान फैसल पे इमाम बारगाह की बैक साइड। बरामदात में इजाफा नागुज़ेर, निजी शोबा नए मौके तलाश करे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने बिजनेस कम्युनिटी पर वाज़ेह कर दिया। शोबे ज़राअत, टेक्सटाइल, IT, फार्मास्यूटिकल, मोबाइल्स और मादनियात में वुसअत देने, पाक सऊदिया सरमायाकारी और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम उठाने पर जोर। वफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स सालेह फारूकी के वफाकी वज़ीर को बैरूनी मुल्क तरसीलात के हवाले से ब्रीफिंग। ताजर बरादरी की बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध में सनती इनकलाब, गवर्नर सिंध का अगला हदफ। कामरान चिश्तोरी से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी के मौके, फलाही और तरक्याती मंसूबों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह का कहना था कि सनतों की बहाली और सनती इनकलाब के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। SIFC के तहत बड़े मंसूबों की तैयारी खुशाइन करा दी थी। अब्दुल अलीम खान ने गवर्नर सिंह के तमाम मंसूबों को बेमिसाल करार दिया। गवर्नर सिंध की रवा हफ्ते तब्दीली मुतवक्की। एमक्यूएम ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया। मुत्तहिदा का वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा और गवर्नर सिंध के लिए नाम सामने रखेगा। नए गवर्नर सिंध के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। होलसेल मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी। सरकारी कीमत 123 रुपये, मार्केट में 137 रुपये किलो में फ़रोख्त जारी। होलसेलर्स बोले चीनी पर मामूली मुनाफा होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार हैं। गैर मयारी दूध की फ़रोख्त पर मूसा लेन में कार्रवाई। गैर मयारी दूध फ़रोख्त करने पर 120 लीटर दूध ज़ाया कर दिया गया। दुकानदार को 50,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। कार्रवाई महकमा फूड के इंस्पेक्टर की क्वालिटी चेकिंग के बाद की गई।
कमिश्नर कराची हसन नकवी का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मयारी दूध की फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध में सकाफत के फरोग के लिए काविशें, वजीर सियाहत और सकाफत जुल्फिकार अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास, डीजी कल्चर मुनव्वर महिसर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। अफसरान ने सूबाई वजीर को महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। जुल्फिकार अली शाह का कहना था कि सिंध की सकाफत और सकाफती विरसे तारीख का अहम बाब है। सकाफती विरसों को महफूज बनाने के लिए काम मजीद बेहतर और तेज किया जा रहा है। रोशनियों के शहर में अदब की खूबसूरत और मुनफरिद रिवायत। साकनाने शहर कायद का 29वां आलमी मुशायरा 20 अप्रैल को शेड्यूल। डॉक्टर पीरजादा कासी, महमूद अहमद खान और अरकान मुशारा कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया से शौरा इस मुशायरे में आना चाहते हैं, हमारे लिए इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है। अनवर शऊर, इफ्तिखार आरिफ, वसी शाह और दीगर शरीक होंगे। 40 से ज्यादा नौजवान शौरा भी आलमी मुशायरे में हिस्सा लेंगे। इवेंट में रवा साल 20,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। और मजलूम की आवाज़, मजबूर की आवाज़, हक की आवाज़, यही है आवाज़ की पहचान। आवाज़ का आलमी दिन मनाने का मकसद मसाइल की रोकथाम, कमज़ोर या बीमार आवाज़ की बहाली है। फनकाराना आवाज़ की तरबियत और मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक के लिए आगाही फराहम करना भी मकसद।